तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्यूमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस जो होती है वो क्राउन प्रिंस को बताने लग जाती है कि उसे मैं मारने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी चाय में जहर मिलाकर उसे पिला दिया था, और जहर के उस पर असर करने तक मैंने उस पर नज़र रखी थी और वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। तभी उसकी मॉम जो होती है वो कहने लग जाती है और बाद में हमने दो गार्ड्स को बुलाकर उसकी वो डेड बॉडी को घोड़ा गाड़ी में डलवाया, और उसके बाद फादर जो होता है वो उसको बताने लग जाता है कि और फिर उसके तुरंत बाद हमने उन दोनों गार्ड्स को भी मरवा दिया। तभी मॉम जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाउस कीपर और लिंडैन और मैं लिनियन की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग ह- सुबह होने से पहले ही घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़े थे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। तभी हम देखते हैं मॉम जो थी वो बताने लग जाती है कि सिटी गेट से बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था, इसीलिए मैं गाड़ी से उतर गई और वापस आ गई थी। तभी हम देखते हैं, इतना कहते ही हम देखते हैं जो मॉम होती है वो शांत हो जाती है और कहती है कि उसके बाद में फिर लिंडैन को ही पता है कि उसने कि उसकी लिंडन की बॉडी के साथ में क्या किया था। तभी हम देखते हैं जो लिंडैन होती है वो कहने लग जाती है कि हाउसकीपर और मैंने लिंडन की बॉडी को दूर माउंटेन वैली में जा कर के फेंक दिया था, और उसके बाद मैंने हाउसकीपर को भी मार डाला था और उसी वैली में फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो ये बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे फादर और मदर, यहाँ तक कि दोनों बहनें और मेरा लिनियन जो थी वो कहने लग जाती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी पूरी फैमिली वाले इस सब में शामिल हैं यहाँ पर। लिनियन जो थी वो बौखलाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं मार डालूंगी यहाँ पर, मैं उन सभी को मार डालूंगी, मैं उन सभी में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो अपने आप पे को कंट्रोल करती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरी मौत के पीछे का राज तो खुल गया है, लेकिन अभी तो मुझे ये भी पता करना है कि मैं उस रात लॉन्ग टैन के कमरे में कैसे पहुंची थी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टैन और लिंजी से उसको दूर से देखे जा रहे होते हैं और कहने लग जाते कि अब ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरी मॉम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मर्डर सोरा क्यों रिलीज़ कर रही है यहाँ पर, क्या वो उन सभी को मारने वाली है। तभी लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाता है कि नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल कर रही है यहाँ पर उनको मारने से। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने मॉम को पहले कभी भी ऐसा करते नहीं देखा यहाँ पर, पता नहीं कि उन्होंने ऐसा कौन सा सीक्रेट सुन लिया है यहाँ पर। तभी लॉन्ग टेन जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता कि मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपने अंदर इतना ज़्यादा दर्द छुपा रखा होगा यहाँ पर, आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या होगा। तभी हम देखते क्राउन वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्राउन प्रिंस के ऊपर सीन जाता है। क्राउन प्रिंस जो होता है वो गुस्से में लिंडियन से कहने लग जाता है कि क्या तुमने उसे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया यहाँ पर, तुमने उसे दफनाया क्यों नहीं। तभी हम देखते लिंडियन जो थी वो कहने लग जाती कि योर हाइनेस, क्या आपने हमें साफ सुथरा काम करने के लिए नहीं कहा था यहाँ पर। लिनियन को उस माउंटेन वैली रेंज से के जंगली बीस्ट खा गए होंगे यहाँ पर, जाहिर सी बात है कि ये उसे दफनाने से बढ़िया होगा। तभी हम देखते इतना कहते क्राउन प्रिंस जो होता है वो उसके जोर से कान के नीचे मारता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं की, तुम हर दिन वहाँ पर हंटर्स घूमते रहते हैं यहाँ पर, और तुमने उसे वहाँ फेंक दिया यहाँ पर ताकि वो कोई भी उसे ढूंढ सके यहाँ पर, और तुम यहाँ वापस आ गई ये सोचकर कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है यहाँ पर, तुम्हारा दिमाग तो सच में कचरे से भरा हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंडन जो होती है वो दूर ज़मीन पर आ करके गिरती है। तभी क्राउन प्रिंस जो होता है वो उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा होता है और उसको भर भर के गालियाँ दे रहा होता है, अम्मा बेना के गालियाँ दे रहा होता है, और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस काम के लिए तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। तभी हम देखते हैं लिंडियन जो थी वो कहने लग जाती कि वो माउंटेन रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर, और उसकी किस्मत इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है कि कोई उसे इतनी जल्दी जा कर के बचा ले यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो रोते हुए कहने लग जाती है। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर उसे वहाँ से बचाया गया तो इस सब के पीछे किसका हाथ है, जो कुछ भी यहाँ हुआ, तुम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी कि तुम भूतों पर विश्वास करो। तभी लिंडियन जो थी वो कहने लग जाती कि योर हाइनेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें यहाँ पर, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी प्रिंस जो था वो कहने लग जाता कि अगर तुमने नहीं सोचा था तो क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से तुम मर सकती हो। तभी हम देखते लिंडियन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लग जाती कि योर हाइनेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यहाँ पर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं उसके फादर और अम्मी जान जो थी वो घुटने पर आ जाते हैं और कहने लग जाते कि योर हाइनेस प्लीज़ उससे छोड़ दो यहाँ पर, उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, उसे क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी लिनियन जो थी वो इसके मन ही मन में कहने लग जाती कि अच्छा, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी नहीं पता कि उसको माउंटेन रेंज के फेंकने के बाद में उसके साथ क्या हुआ था यहाँ पर। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे वहाँ से बचा लिया। प्रिंस जो था वो कहने लग जाता कि तुमसे इतना आसान काम भी अच्छे से नहीं होता यहाँ पर, तो ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो
क्राउन प्रिंस की नज़र जाती है उसके अरमानों की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और चमक रहे होते हैं यहाँ पर, जो कि आराम से उसे दिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस के मुंह में भी लालच आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, मैंने इन्हें पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया यहाँ पर, इसके अरमानों को देख करके मेरे अरमान डोल रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उसके मुंह से भी लार टपकने लग जाती है। तभी लिंडेन जो होती है वो भी उसे देखने लग जाती है क्राउन प्रिंस को, कि क्राउन प्रिंस उसके ऊपर लट्टू हो रहा है यहाँ पर देख। वो भी मन कहने लग जाती है कि देखने से तो ये लग रहा है कि क्राउन प्रिंस जो है वो मुझ में इंटरेस्टेड है यहाँ पर। योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर मैं आपकी सेवा पानी करने को तैयार हूँ यहाँ पर। आप जैसे चाहें वैसे मुझसे अपनी सेवा पानी करवा सकते हैं यहाँ पर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तभी हम देखते हैं वो इतना कहते ही आप क्राउन प्रिंस का हाथ अपने अरमानों के ऊपर रख देती है। तभी प्रिंसेस जो होती है वो देखने लग जाती है अपनी बहन को की हरकतों को और कहने लग जाती है कि कमी चिनाल कहेगी यहाँ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे सामने ही रहते भर में भी प्रिंस को सेड्यूस कर रही है यहाँ पर। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं प्रिंसेस के लिए इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी हम देखते हैं जो लिंडैन होती है वो कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस, और मन ही मन में कहने लग जाती है कि मैंने अपने मकसद में कामयाब हो गई यहाँ पर। इतना कह करके हम देखते हैं जो लिंडैन होती है वो कहने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस जो होता है वो उसके ऊपर फिदा हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सभी खड़े हो जाओ यहाँ। प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि किंग के बर्थडे के लिए अभी के लिए आधा महीना बाकी है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप जब तक पता करें कि इस सब के पीछे कौन है यहाँ पर, और उस भूत के पीछे जो कोई भी है वो लिनियन से रिलेटेड है। अगर वो तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम सभी भी मारे जाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं फादर जो था वो कहने लग जाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे ढूंढने की। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि अभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं पैलेस में जा रहा हूँ यहाँ पर। आज के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ। प्रिंसेस से वो ये सब कुछ कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन चेंगसेंग रेसिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर, ऐसा लग हो सकता है कि मैं कहीं खो जाऊँ यहाँ पर। तो एक काम करो, तुम मुझे घोड़ा गाड़ी तक छोड़ कर आओ यहाँ पर, चलो मेरे साथ। तभी हम देखते हैं इतना कह करके क्राउन प्रिंस जो होता है वो लिंडैन को अपने साथ जाने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं लिंडैन जो होती है वो कहने लग जाती है कि जैसा आप कहे योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में कहने लग जाती है कि लगता है कि अब हालात बदलने वाले हैं यहाँ पर, जल्दी में क्राउन प्रिंस के बेड पर होंगी और वो दोनों मेरे ऊपर और मैं उनके नीचे रहूँगी। तभी हम देखते हैं इतना सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी प्रिंसेस जो थी वो उनकी दोनों को जाते हुए वहाँ देख रही होती है और मन ही मन में कहने लग जाती कि सच में क्राउन प्रिंस ने अपनी नज़र इस कमीनी चिनाल पर बना रखी है यहाँ पर। प्रिंस भी कितना ज़्यादा हरामी इंसान है यहाँ पर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी लिनियन जो थी वो भी उन्हें बाहर जाते हुए देख रही होती है और कहने लग जाती कि अच्छा, तो इनका भी नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ था यहाँ पर। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उस लॉन्ग टैन के बेड पर कैसे पहुंची थी। ऐसा लगता है कि मेरी इनर सोल भी मुझसे कुछ कहना चाहती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन के अंदर से उसकी इनर सोल बाहर आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मार डालो, उन सभी को मार डालो, मुझे बदला चाहिए यहाँ पर, मुझे अपना बदला लेना है। तभी हम देखते हैं इतना कह करके उसकी इनर सोल जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते किसी